पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम मची हुई है और इस दिन खासकर सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर गए। इस दिन चूंकि सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, इसलिए बेहद शुभ और मंगलकारी संयोग इसे माना जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है, इसलिए गुजरात में उत्तरायण पर्व के तौर पर भी मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर इन24 न्यूज की टीम पहुंची गुजरात के अहमदाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले मणिनगर इलाके में, जहां के कृष्णा पार्क सोसाइटी में उत्तरायण का त्यौहार देखते ही बनता है। यहां के फुटबॉल ग्राउंड के पास पतंग का बाजार पूरी तरह से गुलजार है। यहां मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाते बच्चों में भारी उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। इस त्यौहार को हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक भी माना जाता है। चूंकि हिंदू पतंग उड़ाते हैं तो मुस्लिम पतंग उड़ाने के लिए मांझा तैयार करते हैं। यहां की खासियत यह है कि पतंग उड़ाने के लिए जो मांझा तैयार किया जाता है वो पूरी तरह से स्वदेशी है। चाइना के बने उत्पादों का यहां पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया है। यहां रहने वाले मुन्ना भाई बताते हैं कि वे पिछले 35 सालों से मांझा कलर करने का काम करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं रही और मुन्ना भाई के पास कई लोग काम करते हैं। ऐसे में ग्राहकी नहीं होने की वजह से उन्हें भी अपने कर्मचारियों को मेहनताना देने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मणिनगर में पिछले 10 सालों से पतंग की दुकान चला रहे चिराग सुनवने कहते हैं वे खुद ड्रमर हैं। ड्रम सेट बजाने में जितना उन्हें आनंद आता है, उतना ही आनंद पतंग बेचने में भी उन्हें मिलता है। एक तरफ कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार और प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन, तो दूसरी तरफ उत्तरायण त्यौहार। ऐसे में डॉक्टर गौरांग पारिख बताते हैं कि जिस तरह से पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस ने देश का माहौल खराब कर दिया, उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में हैं। लेकिन इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए उत्तरायण से बेहतर कोई पर्व नहीं हो सकता, बशर्ते लोगों को चाहिए कि लोग प्रिकॉशन ले और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। अहमदाबाद के अंतर्गत आने वाले जिस मणिनगर इलाके का इन24 न्यूज संवाददाता कीर्ति रावल ने जायजा लिया, वहां की कृष्णा पार्क सोसाइटी के चेयरमैन भरत भाई सोनी का कहना है कि उत्तरायण त्यौहार को मनाना जितना जरूरी है, कोरोना वायरस को हराना भी उतना ही जरूरी। इसलिए कृष्णा पार्क सोसाइटी के सदस्यों को एहतियात बरतने की सलाह वे समय समय पर देते रहते हैं। कृष्णा पार्क सोसाइटी में रहने वाले ज्यादातर बच्चे अपने मकानों की छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते नजर आते हैं। हालांकि इस बार उन्हें डीजे बजाने की अनुमति पुलिस प्रशासन से नहीं मिली, इसलिए बिना डीजे की धुन के ही वे पतंग उड़ाते अपनी धुन में मगन दिखाई दिए। सभी की नजरें आसमान की ओर थी, चूंकि एक जरा सी लापरवाही से उनकी पतंग काय पोचे हो सकती थी। जमीन पर की गई लापरवाही से कोरोना वायरस किसी के भी जीवन का पेच काट सकता है और आसमान में पतंगबाजी के दौरान की गई एक जरा सी चूक से आसमान में उड़ने वाले पतंग का पेच कट सकता है। इसलिए कोरोना वायरस और किसी भी त्यौहार में हमें लापरवाही नहीं करना है, हमेशा सतर्क रहना है, सजग रहना है और सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करना है। बहरहाल जिन जिन लोगों से हमारे संवाददाता कीर्ति रावल ने गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में संवाद साधा, उन सभी ने क्या कुछ कहा मकर संक्रांति यानी उत्तरायण पर्व के इस मौके पर, आइए सुनते हैं। आज इन24 न्यूज अहमदाबाद में है। मैं हूं कीर्ति रावल। आज मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में मकर संक्रांति का त्यौहार अलग अलग नाम से मनाया जाता है। वैसे उत्तरायण का मतलब होता है सूर्य उत्तर की ओर गति करना आज से शुरू होता है। आज के बाद दिन धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और रात छोटी छोटी होती जाती है। तो आइए मैं आपको सैर कराता हूँ अहमदाबाद की पतंग की दुनिया की। ये जो आप पतंग मंगवाते हैं या जो बनती है वो यहाँ अहमदाबाद में ही बनती है, बाहर से आती है? जो ये सिल्वर चाटी बिना की होती है ट्रेन, वो अहमदाबाद में बनती है और जो सिल्वर चाटी होती है वो कंपास की पतंग हम होती है। लोग बोलते हैं कि हर साल कोई एक स्पेशल टाइप की पतंग की डिमांड होती है, तो ये टाइम कौन से पतंग की डिमांड है ज़्यादा? ये टाइम 2022 चला हुआ होता है, उस पर डिज़ाइन होती है, ऐसे सब डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है।
आप जो डोरी रंगते हैं वो कौन सी चाइनीज डोरी होती है या इंडियन डोरी होती है? इंडियन डोरी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो ये इसके भाव में कुछ फर्क पड़ गया है? भाव में फर्क तो पड़ता ही है, हर साल भाव बढ़ता है। तो आज की तारीख में क्या भाव चलता है आपके यहाँ? 80 रुपया 1000 वाट। अच्छा, तो उसमें वो धागे के साथ होता है या खाली रंगाई होती है? खाली रंगाई। अच्छा, धागा आपका ही होगा। और ये आपकी बहन है? हाँ, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्रिस्टल। अच्छा, आप ये मार्केट में क्यों आए हैं? हम पतंग खरीदने आए हैं क्योंकि हमारा बहुत शौक है हमको पतंग का। हम हर साल उत्तरायण मनाते हैं, इसीलिए हम पतंग खरीदने आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके अहमदाबाद में ये जो उत्तरायण में पतंग के साथ और क्या क्या होता है? उत्तरायण में इसके साथ फेमस फूड है, अंगूर है, जरूर है, वाह। तो सीधी आगे वो सब इधर उत्तरायण में बहुत फेमस है। जिस तरह से कोरोना का माहौल है, लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, राइट? तो ये डिप्रेशन दूर करने के लिए ये सब जो पर्व आते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, वो बहुत ज़रूरी है कि ये स्ट्रेस दूर करते हैं लोगों का। हाँ, लेकिन प्रिकॉशंस रखना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो कुछ भी गाइडलाइन बनाई है वो पब्लिक के भले के लिए ही बनाई है। तो मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और हो सके तब तक भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए ही है, तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेकंड वेव में, फर्स्ट वेव में हमने देखा है कि पब्लिक की क्या हालत थी, तो वो रिपीट नहीं करना। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। भरत भाई, ये बताइए कि उत्तरायण के लिए गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइंस दी है? सर ऐसा है कि गाइडलाइन तो जरूरी है और गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है वो भी एकदम बराबर है और अपने लिए है। ये सब बराबर उत्तरायण है, उत्तरायण त्यौहार मनाना है और कोरोना के हराना भी है। तो ये है अहमदाबाद की मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, यानी कि तन की दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए। अहमदाबाद से इन24 न्यूज़ के लिए कीर्ति रावल, कैमरामैन कुशांत सिद्धपुरा के साथ।